हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अभी तक हमने क्या बात की है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। वहाँ हमने देखा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या थे, टेस्टिस थे, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था स्पर्म का स्ट्रक्चर, हार्मोनल रेगुलेशन डिस्कस कर चुके हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस का। हमने ये भी बताया था कि जो स्पर्म बनने की प्रोसेस है इन केस ऑफ मेल्स वो पुबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है, लेकिन जो फीमेल्स हैं वहाँ पे जो ओवा बनने की प्रोसेस है वो उनके बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। और वो प्रोसेस क्या कहलाती है, oogenesis बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए ओवा। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जैसे मेल के केस में था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ऐसे ही यहाँ पे है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वहाँ पे क्या थे टेस्टिस, यहाँ पे क्या होते हैं ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। अब इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला गया है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस। दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमेट की फॉर्मेशन में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है बात। देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आएंगे, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं लाइक ओविडक्ट्स हो गए, जिनको आप फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, सेल्पिंग्स भी बोलते हैं। देन यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एंड देन है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम बनाया है आपके लिए, आप देख सकते हैं। ओवरीज जो हैं दोनों साइड ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ओवरीज के बारे में हम ये बोलेंगे कि ओवरीज आर ओवल और आलमंड शेप्ड की बोल सकते हैं इनको। 2 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, ये आपके एनसीईआरटी ने डाटा दिया हुआ है। देन कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो ओवरी को होल्ड करके रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिये। व्हाट आर फिम्ब्रिये? फिम्ब्रिये आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विच होल्ड द ओवरी इन पोजिशन। ओवरी को पोजिशन में होल्ड करके रखते हैं, ये देख सकते हैं आप इधर, ठीक है। देन जो ओवरी है वो यूट्रस की वॉल के साथ कनेक्टेड होती है बाय मीन्स ऑफ लिगामेंट्स। लिगामेंट्स की हेल्प से ये जो ओवरी है ये यूट्रस के साथ कनेक्टेड रहती है, ठीक है। इनको आगे हम डिस्कस करेंगे कि ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, और भी कई टाइप के लिगामेंट्स होते हैं, ओवेरियन लिगामेंट्स भी बोलते हैं। देन फिम्ब्रिये के बाद नेक्स्ट पोर्शन कौन सा है, थोड़ा सा वाइड पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। इनफंडिबुलम, देन एम्पुला एंड देन इस्थमस, इन तीनों को मिला के बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब या फिर जो आपके ओविडक्ट्स हैं, ठीक है। देन यूट्रस हो गया, ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये इसको हम बोलते हैं यूट्रस। आगे हम पढ़ेंगे कि यूट्रस एक बैग लाइक चैम्बर होता है, बहुत बड़ा होता है, जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की वो यूट्रस में ही होती है, ठीक है। देन यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, आउटर मोस्ट को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, देन मिडल वन को बोलते हैं मायोमेट्रियम जो मसल से मिलकर बनी हुई होती है, एंड जो इंदर मोस्ट होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया वॉल ऑफ यूट्रस, इनको बोलते हैं वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है। देन उसके बाद में थोड़ा सा स्वोलन पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। देन वेजाइना, उसके बाद जो अपर डोम शेप्ड पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, यूटेराइन फंडस बोलते हैं। ओवरीज हो गया। देन कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक इंटरनल ओस एंड एक्सटर्नल ओस। इसकी लेबलिंग भी ध्यान रखनी है आपको, कई बार बच्चे क्या करते हैं लेबलिंग को अच्छे से नहीं देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में प्लस आपके जो नीट एग्ज़ाम है वहाँ पे पूछ सकते हैं। इनको मान लो कि नाम जो है जो दे रखे हैं यहाँ पे इनको ABC डाल के दे देंगे, ये A दे दिया, ये B दे दिया, इस टाइप से। आपको ध्यान रखना है इनका नोमेनक्लेचर भी, ये डायग्राम भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। अब हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओवरीज होते हैं, देन ए पेयर ऑफ ओविडक्ट्स होते हैं जिनको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, देन यूट्रस, ठीक है, देन उसके बाद सर्विक्स, वेजाइना, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ओवरीज के बारे में। ओवरीज आप जानते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल्स, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं,
ओवम प्रोड्यूस करते हैं। आगे हम ये भी देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर ओवरी से रिलीज होता है उसको हम ओवम नहीं बोलते हैं, वो टेक्निकली जो है वो गलत है, क्योंकि उसको बोला जाता है सेकेंडरी oocyte। द स्ट्रक्चर विच इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी इज़ कॉल्ड सेकेंडरी oocyte, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। हम लैंग्वेज के कन्वीनियंस के लिए ये बोल देते हैं कि जो स्ट्रक्चर रिलीज हुआ है उसको हमने ओवम बोल दिया, लेकिन टेक्निकली ये टर्म बिल्कुल गलत है। जब आप स्टैंडर्ड मेडिकल की बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे बोला जाता है कि जो स्ट्रक्चर ओवरी से रिलीज होता है वो ओवम नहीं बल्कि सेकेंडरी oocyte होता है। क्यों? क्योंकि अभी उसकी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई है, वो अरेस्टेड रहती है मेटाफेज 2 के ऊपर। मेटाफेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है कि द स्ट्रक्चर विच इज़ रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी इज़ नॉट ओवम। हम ये लैंग्वेज के कन्वीनियंस के लिए बोल देते हैं कि वो ओवम है, लेकिन उसकी अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई है, वो सेकेंडरी oocyte होता है। और उसकी जो मियोसिस है वो कहाँ अरेस्टेड होती है? एट मेटाफेज 2 स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लियर है? देन ओवरीज जो है वो कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है। स्टीरॉयड हार्मोन्स भी होते हैं, प्रोटीनियस हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन हो गया, और अगर जो प्रोटीनियस हार्मोन है उसमें हम रिलैक्सिन का भी जिक्र कर लेते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो रिलैक्सिन है वो उसका प्रेजेंस जो है ह्यूमन जो केस में, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन फीमेल्स के केस में जो रिलैक्सिन है उसका प्रेजेंस एक कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कई बुक्स उसको लिखते हैं कि रिलैक्सिन नहीं होता है, तो कई बुक्स लिखते हैं कि रिलैक्सिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ओवरीज आर लोकेटेड ऑन लोअर एब्डोमेन की आइदर साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। 2 to 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, एंड दे आर कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाई लिगामेंट्स के थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं, हमने बताया था। एंड ईच ओवरी इज कवर्ड बाई ए थिन एपिथेलियम, ठीक है, जो क्या इंक्लोज करता है? ओवेरियन स्ट्रोमा को इंक्लोज करता है। एक बार देख लेते हैं ओवरीज स्ट्रक्चर रिलीज होने वाला ओवम, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक क्या लिख रही है? ओवम लिख रही है, तो हमने इसको ओवम लिखा है यहाँ पे। लेकिन आपको ध्यान रखना क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte। एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड इवन प्रोटीनियस हार्मोन्स, ये हमने जिक्र कर लिया। देन ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के ईच साइड में प्रेजेंट होते हैं। लेंथ का पता लग गया, लिगामेंट्स के द्वारा कनेक्टेड होती है। देन ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, जो किसको कवर करता है? विच एंक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के भी 2 पोर्शंस होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं। सो स्ट्रोमा के 2 पोर्शंस होते हैं, कौन कौन से? कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स हैज़ फॉलिकल्स, कॉर्टेक्स जो होता है आउटर रीजन वहाँ पे फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन मेडुला के अंदर फॉलिकल्स नहीं होते हैं। वेरेज मेडुला हैज़ क्या होते हैं वहाँ पे? हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कॉर्टेक्स हैज़ फॉलिकल्स, लेकिन मेडुला में क्या होते हैं? जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन जो ओवरी है वो कनेक्टेड होती है बॉडी वॉल के साथ थ्रो एक स्ट्रक्चर होता है मीजोवेरियम, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओवरी इज कनेक्टेड टू द बॉडी वॉल थ्रो मीजोवेरियम, क्लियर है? देन ईच ओवरी कंटेन्स ए हाइलम। दोनों जो ओवरी होती हैं, आपको पता है कि पेयर ऑफ ओवरीज हैं, मतलब 2 ओवरीज हैं, तो उसमें क्या होता है? एक हाइलम होता है। हाइलम क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से एंट्री एंड एग्जिट का एक पॉइंट बोल सकते हैं, जहाँ से ब्लड वेसल्स जो हैं, लिम्फ वेसल है, वो एंटर एंड एग्जिट करती हैं। क्लियर है बात? सो ये एक स्ट्रक्चर दिखाया है हमने ओवरी का। इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फॉलिकल क्या होता है। फॉलिकल क्या होता है? हमने क्या बताया कि oocyte, ठीक है, जो एग सेल है, oocyte सराउंडेड बाई ग्रेनुलोसा सेल्स, उसको हम बोलते हैं फॉलिकल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, फॉलिकल क्या होता है? एक oocyte सराउंडेड बाई ग्रेनुलोसा सेल्स। अब ये ग्रेनुलोसा सेल्स क्या हैं? देखो, ये एक स्ट्रक्चर है ओवरी का। देन जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं, बेसिकली जर्मिनल एपिथेलियम वर्ड यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, लेकिन इसको मोर जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो होता है सरफेस एपिथेलियम। सरफेस एपिथेलियम
एपिथेलियम। इसके लिए हम सरफेस एपिथेलियम वर्ड यूज़ करते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम वर्ड जो बुक्स हैं वो लिख देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो सेल्स हैं इनका ओरिजिन जो गोनेड से होता है, लेकिन बाद में जब स्टैंडर्ड मेडिकल की बुक्स हम देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि इनका जो ओरिजिन है वो एक्स्ट्रा गोनेडल होता है, मतलब ये योग सेक्स से अराइज होती हैं और उसके बाद ये गोनेड्स में माइग्रेट करती हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। सरफेस एपिथेलियम। ये सरफेस एपिथेलियम है, वो क्या करेगा? सबसे पहले ये सरफेस एपिथेलियम सेल्स होंगी, देन वो कुछ सेल्स के द्वारा सराउंडेड हो जाएंगी, ठीक है, क्यों, एंड देन उनके ऊपर और ज़्यादा लेयर्स बन जाएंगी, उसको ही हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। oocyte सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स। अब फॉलिकल्स के बनने की प्रोसेस जो है जो ओवरी में फीमेल के बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ फॉलिकुलोजेनेसिस, फॉलिकुलोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स, इट स्टार्ट्स बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल। फीमेल के बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है और कब तक रहती है? टिल मेनोपोज। आगे हम पढ़ेंगे मेनोपोज क्या होता है। मेनोपोज जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है। ये अराउंड 45 to 50 ईयर्स की एज में हम ये बोलते हैं कि फीमेल बॉडी जो है वो ओवा बनाने बंद कर देती है, उसको हम बोलते हैं मेनोपोज। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम पढ़ेंगे। क्या होता है, अब आप देखें, कुछ फॉलिकल्स होते हैं। सबसे पहले एक होती है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, देन उसमें कुछ डिविजन्स होंगे, उसकी ग्रोथ होगी और वो क्या बना लेगा? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। देन प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना लेगा? वो सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनाएगा? टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल से फिर आगे चल के बनता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और जिसकी कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं? एंट्रम। ये भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन एक प्रोसेस होती है ओवुलेशन, जिसके थ्रू क्या होगा? जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाएगा फ्रॉम ओवरीज, ठीक है। हमने क्या बताया था कि ओवम रिलीज नहीं होता है, सेकेंडरी oocyte होता है वो स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद में अगली स्टेजेस कौन सी आएंगी? ये कॉर्पस लूटियम जो है वो बन रहा है, एंड देन कॉर्पस लूटियम जो है वो फॉर्म हो जाता है, जिसको हम येलो बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। लेयर्स ऑफ ओवरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो आउटर मोस्ट क्या था? जर्मिनल एपिथेलियम, जिसको हमने सरफेस एपिथेलियम बोला था। उसके बाद क्या होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, एक वाइटिश कलर की लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बेसिकली। देन उसके नीचे ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला, ये लेयर्स होती हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज ए वाइटिश कैप्सूल डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड इमीडिएटली डीप टू द जर्मिनल एपिथेलियम। सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद में ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देन उसके बाद में ओवेरियन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स के बाद में मेडुला हो गया, ठीक है। ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखनी है। ओवेरियन कॉर्टेक्स हमने अभी देखा था कि फॉलिकल्स जो है वो यहीं पे होती हैं, लाइज डीप टू द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देन ओवेरियन मेडुला, ठीक है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, ये सब। देन हमने बताया कि जो फॉलिकल्स है वो बनने की प्रोसेस को फॉलिक्यूलोजेनेसिस बोलते हैं, फॉलिक्यूलोजेनेसिस बोलते हैं। देन सबसे पहले क्या बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। फॉलिकल क्या था? oocyte सराउंडेड बाई ग्रेनुलोसा सेल्स। और ग्रेनुलोसा सेल्स क्या थी? सबसे पहले एक oocyte है, उसके पहले तो सिंगल लेयर की होंगे, एक लेयर होगी, देन उसके ऊपर एक लेयर बनती चली जाएगी, उसके बाद वो बहुत सारी लेयर से सराउंड हो जाएगा, उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। देन प्राइमरी फॉलिकल विच विल गिव राइज टू सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल जब बनेगा वहाँ पे एक थिक्का भी बन जाता है, एक आउटर लेयर थिक्का बन जाती है, जो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है बेसिकली, थिक्का इंटरना और थिक्का एक्सटर्ना। थिक्का जो इंटरना है वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है, एंड थिक्का जो एक्सटर्ना है वो कोलेजन फाइबर्स वगैरह सीक्रेट करती है। यहाँ पे एक कैविटी बन जाती है, उस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। जैसे जैसे टर्सरी फॉलिकल बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ये एंट्रम जो है ये बड़ा होता चला जाएगा। देन टर्सरी फॉलिकल
विच विल गिव राइज टू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर है बात। देन जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या होता है, एक लार्ज फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल होती है दैट इज रेडी टू रप्चर एंड एक्सपेल्स इट्स, हमने क्या बताया, सेकेंडरी oocyte नॉट द ओवम। ओवम कब बनेगा, जब वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा, जब उसकी मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी तब उसको हम ओवम बोलते हैं। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देन कॉर्पस लूटियम क्या होता है, येलो बॉडी बोलते हैं इसको, येलोविश कलर का होता है बिकॉज इट कंटेन्स ल्यूटिन प्रोटीन, ल्यूटिन प्रोटीन एंड कैरोटीन पिगमेंट। कैरोटीन पिगमेंट, कैरोटीन पिगमेंट के बारे में आपने सुना होगा कि जो काऊ मिल्क है वो येलोविश कलर का होता है बिकॉज वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कैरोटीन पिगमेंट होता है। ठीक है, सो कॉर्पस लूटियम को हम येलो बॉडी भी बोलते हैं। इट कंटेन्स रेमनेंट्स ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन। कॉर्पस लूटियम परसिस्ट। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ये कॉर्पस लूटियम जो है क्या सीक्रेट करता है, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों सीक्रेट करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या करेगा, कॉर्पस लूटियम डिजनरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये बना रहेगा, प्रोजेस्टेरोन बनाता रहेगा फॉर अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। पहले ट्राइमेस्टर तक ये कॉर्पस लूटियम जो है बनाता रहेगा प्रोजेस्टेरोन, और वो प्रोजेस्टेरोन जो है, प्रोजेस्टेरोन को ही हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं विच मेंटेन्स प्रेगनेंसी। ठीक है, अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये प्रोजेस्टेरोन बनाता रहेगा एंड जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। कॉर्पस लूटियम सीक्रेट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, कॉर्पस लूटियम डिजनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, ये कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन बनाता रहेगा फॉर अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ओवरीज जो होती हैं एक फीमेल के अंदर, दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग 11th to 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन जो टेस्टिस होते हैं हमने पढ़ा था कि दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग 7th to 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। देन जो फॉलिकल्स बनने की प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हुई थी, इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जब जन्म से पहले ही मतलब स्टार्ट हो जाती हैं फॉलिकल्स बनना। लेकिन वो धीरे 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 उनका नंबर डिक्रीज होने लग जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। डिजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स इज नोन एज फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्लियर है बात। देन जो थिका इंटरना थी, हमने अभी पढ़ा था कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसके अराउंड एक थिका की लेयर बन जाती है। सो थिका भी दो टाइप में डिवाइड थी, थिका इंटरना और थिका एक्सटर्ना। थिका इंटरना जो थी वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर थी, एक्सटर्ना थी वो कोलेजन सीक्रेट कर रही थी। देन थिका इंटरना इज ए ग्लैंडुलर एंड वस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है। देन LH हार्मोन जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं, इट एक्ट्स ऑन थिका इंटरना एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस, इसके रिस्पॉन्स में क्या करेंगी, जो थिका इंटरना के जो सेल्स हैं वो मेल सेक्स हार्मोन्स कौन से बना लेती हैं, एंड्रोजन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे सोचते हैं कि एंड्रोजन ये जो है ये नहीं बनता है फीमेल के केस में, लेकिन सबसे पहले मेल सेक्स हार्मोन जो एंड्रोजन है वो बनता है। ठीक है। हमने क्या बोला कि LH जो है वो थिका इंटरना की सेल के ऊपर एक्ट करेगा और उसके रिस्पॉन्स में जो थिका इंटरना सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर देंगी, एंड्रोजन्स। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन्स जिनको बोलते हैं वो प्रोड्यूस कर देंगी। देन ये एंड्रोजन क्या है, डिफ्यूज हो जाएंगे ग्रेनुलोसा सेल्स में, और फिर ये ग्रेनुलोसा सेल्स उनको कन्वर्ट कर देंगी ईस्ट्रोजन में, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है। क्लियर है बात। देन कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स जो हैं दे डेवलप ऑन ग्रेनुलोसा सेल्स। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। FSH के रिसेप्टर डेवलप होते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर। देन ओवुलेशन क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन प्रोसेस को। ठीक है। देन जो सेकेंडरी oocyte है उसकी मियोसिस जो ग्रोथ है वो कहाँ पे अरेस्टेड है, मेटाफेज 2 के ऊपर, मेटाफेज 2। ये क्वेश्चन बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन ओवुलेशन कब होता है, अगर आगे हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि जो फीमेल प्राइमेट्स में कौन सी साइकिल होती है, आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। वहाँ पे ओवुलेशन
अकर्स ऑन 14th डे। लेकिन ध्यान रखना, अगर साइकिल 28 डेज की है तो ही ओवुलेशन जो है वो 14th डे पे होगा। ऐसा नहीं है, अगर मान लो कि आपसे कोई कहे कि इफ़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 32 डेज, 32 दिन की अगर साइकिल है, सो डे ऑफ ओवुलेशन कैसे हम निकालते हैं डे ऑफ ओवुलेशन? डे ऑफ ओवुलेशन क्या होगा? तो हमें इसका आधा नहीं कर देना है, ये बिल्कुल गलत है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी डेट ऑफ ओवुलेशन पूछें तो जो दे रखे हैं, अगर साइकिल 32 दिन की है, 28 दिन की है, 25 दिन की है या फिर 40 दिन की भी है, सो उसमें से हमें 14 लेस कर देने हैं और अब जो आएगा वो आपकी डे ऑफ ओवुलेशन होगी। क्लियर है बात आपको? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ओवुलेशन की जो डेट है वो 14th डे तभी है, एनसीईआरटी में दे रखा है 14th, लेकिन वो तभी होगी जब साइकिल 28 डेज की होती है। क्लियर है? सो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 32 - 14 कितना आएगा? डे ऑफ ओवुलेशन 18th डे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? सो आज की क्लास में हमने यहीं तक डिस्कस करना है। आप अच्छे से लेक्चर को देखिए, कहीं भी कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक इंस्पिरेशन मिलता है। सो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।